हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरेश और आज हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। पिछली वाले वीडियो में हमने वाइल लूप के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा लूप दिखाया हुआ है। लूप का यूज़ कैसे करते हैं, वाइल लूप की सिंटेक्स देखी थी। ओके, तो हम शुरू करते हैं डू वाइल लूप से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड मैंने सिंटेक्स दिखाई हुई है डू वाइल लूप की। यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको डू, और डू के साथ आपको कोई कंडीशन नहीं लिखनी, आपको सिंपली लिखना है डू, बाद में कर्ली ब्रैकेट ओवर, कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको जो भी कोड लिखना है वो लिख सकते हो। कर्ली ब्रैकेट जैसे ही ओवर होगा उसके तुरंत बाद आपको लिखना है वाइल, और यहाँ पे आपको लिखनी है कंडीशन। वाइल लूप और डू वाइल लूप में बहुत सारा डिफरेंस है फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले वाइल लूप के अंदर हमने ये जो वाइल कीवर्ड था और कंडीशन थी वो सबसे पहले लिखी हुई थी, यहाँ पे एकदम लास्ट में लिखी हुई है। वाइल लूप और डू वाइल दोनों अलग अलग है फ्रेंड्स। जैसे कि डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोल सकते हैं। जैसे कि जब भी ये लूप एग्जिट हो रही है तब जाके हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, जबकि वाइल लूप में क्या था, वो एंट्री कंट्रोल लूप थी, यानी जब भी एंटर हो गए हम लूप के अंदर तो वो तुरंत सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पे लास्ट में चेक कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन गलत भी होगी ना फ्रेंड्स, तो भी एक बार तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यानी कंडीशन अगर सही हुई या तो फिर गलत हुई, कोई बात नहीं, एक बार तो एग्जीक्यूट मिनिमम होगा ही होगा। जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं था, सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, इसीलिए उसको बोल रहे थे हम एंट्री कंट्रोल लूप। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था फ्रेंड्स कि लूप एकदम ईजी होती है। लूप के अंदर हमें सिर्फ दो ही चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक तो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और दूसरा है कंडीशन। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं राइट वाला एग्जांपल डू वाइल लूप का। तो यहाँ पे इंटीजर i = 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 दे दी है। डू वाइल, ओके, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये सबसे पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होना है, यहाँ पे वेरिएबल i की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो i की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 आउटपुट में आ गया 1। ओके, उसके तुरंत बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं उसका इंक्रीमेंट। कितना, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी अब लास्ट में जब ये यहाँ पे कंपेयर करेगा तो i की वैल्यू 1 की जगह 2 आएगी, क्योंकि अभी हमने इसका इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 ≤ 5 कंडीशन सही हो गई। अगर ये कंडीशन सही होती है तभी जाके ये लूप वापस रिपीट होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन गलत होती तो यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकल जाते और रिटर्न हो जाते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वापस ये कंडीशन सही हुई तो यहाँ पे वापस जाके i की वैल्यू प्रिंट होगी। अब i की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 2। उसके तुरंत बाद वापस इंक्रीमेंट हो गया, अब i की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 ≤ 5 कंडीशन वापस सही हुई। तो यहाँ पे वापस लूप रिपीट होती चली जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, नेक्स्ट आउटपुट आएगा 3, उसके बाद आएगा 4 और एकदम लास्ट में आएगा 5। i की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ये 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, उसमें भी यही एग्जांपल था वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे लास्ट में जैसे ही इंक्रीमेंट होगा तो लास्ट में i की वैल्यू हो जाएगी 6, तब जाके ये लूप की कंडीशन गलत होगी। और यहाँ पे 6 ≤ 5 ये कंडीशन गलत हुई तभी जाके ये लूप के बाहर निकलेगी। अगर वो कंडीशन सही हो जाती है तो वापस वो लूप में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कंडीशन गलत होने की वजह से ये लूप वहीं से टर्मिनेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो कंप्यूटर के अंदर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैं फाइल बना देता हूँ, जैसे कि dowhile.c। ओके, यहाँ पे उसकी बॉडी ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले इंटीजर i = जैसे कि आप 10 ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, उसकी वैल्यू दे देता हूँ 10। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे प्रिंट करना है 10 to 1, यानी रिवर्स में प्रिंट करना है मुझे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे प्रिंट करना है 10 to 1, यानी रिवर्स जाके मुझे पूरी 10, 9, 8, 7 ऐसे मुझे उल्टा प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जाके सिंपली मैं डू वाइल लिख देता हूँ, जैसे कि डू कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में आएगा वाइल, और वाइल के अंदर आएगी कंडीशन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, डू वाइल के अंदर ये वाइल ना लास्ट में आता है तो यहाँ पे आपको लास्ट में सेमीकोलन करना पड़ेगा। अगले वाली वीडियो में हमने वाइल लूप देखी थी तो उसके अंदर ये सेमीकोलन नहीं था। क्यों? क्योंकि वाइल लूप सबसे पहले स्टार्टिंग में थी तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, लेकिन डू वाइल के अंदर ये वाइल जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे आपको सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या प्रिंट करना है फ्रेंड्स, मुझे प्रिंट करना है 10, 9, 8, 7 ऐसे रिवर्स में उल्टा प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जाके कंडीशन भी ऐसी लिखनी पड़ेगी। मुझे आउटपुट कहाँ तक चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए 1 तक, यानी जब तक मेरी i की वैल्यू 1 या तो फिर 1 से बड़ी है तब तक मुझे ये कंडीशन सही करनी है। जब तक मेरे वेरिएबल i की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ
आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 10 है तो ये 10 बड़ा है 1 से, ये कंडीशन सही हो गई, यानी ये 10 बार ऐसे घूमनी चाहिए। प्रिंट टैब के अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे वेरिएबल आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मैं %d लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंटीजर प्रकार का वेरिएबल है। यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ आई और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। मैंने आपको बोला था ये पार्ट स्किप मत करना। अगर आपने पार्ट स्किप किया तो क्या होगा, वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि वो इन्फिनिट लूप में कैसे चला जाता है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे आपका कंप्यूटर क्रैश कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। जैसे कि हमें उल्टा प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग में आएगा 10, उसके बाद 9, 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो भी पिछले वाला नंबर है उसके अंदर -1 करके हमें उसको प्रिंट करना है। जैसे कि 10 के बाद आया 9, यानी -1 हो गया, उसके बाद वापस -1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई माइनस माइनस, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू आई -1। ये दोनों एक सेम टू सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूँगा ये वाला यूज़ करो, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, हमने ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी हर बार यहाँ पे -1 होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे सबसे पहले डू के अंदर आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 10। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर नई लाइन में चाहिए तो यहाँ पे /n लिख दो। ओके, तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद -1 होगा। कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन सही हुई, तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। उसी तरह से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जब तक यहाँ पे लास्ट में डिक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 0 यानी 0 नहीं हो जाती, तब तक ये कंडीशन सही होगी। जैसे ही कंडीशन गलत हुई वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, देख लो यहाँ पे हमें जो रिवर्स में प्रिंट करना था वही हो गया, 10, 9, 8 ऐसे रिवर्स में प्रिंट हो गया है। अगर हमें रिवर्स में प्रिंट करना है ओनली इवन नंबर, यानी जो भी हम बोलते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे जो नंबर हमने पिछली वाली वीडियो में ऑड नंबर का प्रोग्राम किया था, हम इसके अंदर हम इवन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि ऑड हो या तो इवन हो, हमें स्टार्टिंग में क्या देखना है, यहाँ पे जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है वो, अगर हमें इवन चाहिए तो ये 10, ये इवन है, हाँ इवन है। अगर हम यहाँ पे 9 से शुरू करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्यों, ये ऑड है नंबर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कोई भी इवन नंबर से करो और डिक्रीमेंट कितने से करो, डिक्रीमेंट आपको करना है 2 से, ताकि यहाँ पे 10 में से 2 जाएंगे तो 8 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा रिवर्स नंबर में आपको इवन नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके सिंपली इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में आता है कि नहीं आता है। ये देखो 10, 8, 6, 4, 2 आ गया। अगर यहाँ पे सिंपली इस इवन नंबर को ऑड के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली स्टार्टिंग नंबर लिख दो 9, यानी जैसे ही 9 से स्टार्ट होगा तो उसके तुरंत बाद जितने भी और नंबर आएंगे उतने प्रिंट होते चले जाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स आ गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये कंडीशन वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आपको कोई भी लूप एकदम इजीली आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद है आप भी मेरे साथ प्रोग्राम खुद से ट्राई कर रहे होगे, खुद से लिख रहे होगे। अगर आप खुद से नहीं लिखोगे तो आपको सच्ची बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे साथ साथ खुद लिखते जाओ और यहाँ पे उसका आउटपुट देखो, प्रोग्राम लिखते जाओ, सिंटेक्स देखो कहाँ पे आपके भूल हो रही है, उसको सॉल्व करते जाओ, ताकि आगे जाके आपको जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर अच्छे से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।